चलो आज बात करते हैं वस्त्र में बुनाई के समय रहने वाले दोषों की, फैब्रिक डिफेक्ट। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन अक्सर आता है संक्षिप्त टिप्पणी में कि वस्त्र में जब हम करघे के ऊपर बुनाई करते हैं वस्त्र की, तो उस समय वस्त्र में कौन कौन से दोष या किस कारण से वो दोष आते हैं जो वस्त्र की गुणवत्ता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वस्त्र की बुनाई करते समय करघे के किसी भी भाग में कुछ खराबी होने से संपूर्ण वस्त्र खराब हो सकता है। अतः बुनाई करते समय करघे पर होने वाली क्रियाओं पर ध्यान रखना पड़ता है। वस्त्र में रह जाने वाले दोषों के प्रकार व कारणों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला देखिए, पहला है शटल की खराबी। शटल, आप लोगों को पता है शटल किस काम में आती है? शटल बाने के वाहन के रूप में होती है और बाने का धागा भरने के लिए या पिकिंग की प्रक्रिया करने के लिए काम में आती है। कई बार बाने का धागा भरते समय शटल के चाल में खराबी आ जाती है, जिससे वह अपनी जगह छोड़कर नीचे गिर जाती है। इस स्थिति में भी करघे की अन्य क्रियाएं होती रहती हैं। करघा लगातार चलता रहता है, जिससे वस्त्र में बाने का स्थान खाली रह जाता है, अर्थात बिना बाने का धागा भरे ही करघे की अन्य क्रियाएं चालू रहती है और वस्त्र का निर्माण होता रहता है। दूसरी खराबी है जो वस्त्र में आती है, वो है हार्नेस की खराबी। बुनाई के समय हार्नेसों को एक निश्चित मात्रा में ही उठना व दबना होता है। यदि हार्नेस आवश्यकता से अधिक उठेगी तो तानों पे दबाव पड़ेगा, ताने के धागों पे दबाव पड़ेगा व ताने के धागे टूट भी सकते हैं। इसके विपरीत यदि हार्नेस आवश्यकता से कम उठेगी तो ताने के धागे ढीले रह जाएंगे और शेड छोटा बनेगा। शेड छोटा बनेगा तो उसमें शटल उलझ सकती है, ताने के धागों को तोड़ सकती है या शटल फंस भी सकती है। तीसरा जो खराबी है, तीसरी रीढ़ की खराबी। रीढ़ किस काम में आती है पता है आपको? रीढ़ से बीटिंग करते हैं। बाने का धागा जब भर जाता है तो रीढ़ उसको आगे की तरफ धकेलती है। तो बीटिंग की क्रिया के समय रीढ़ का सही स्थिति में होना आवश्यक होता है। यदि रीढ़ की गति अधिक जोर से होगी तो बाने का धागा कहीं कहीं पर से पिछले बाने के धागे पर चढ़ सकता है, और यदि रीढ़ की गति धीरे होगी तो बाने का धागे के मध्य रिक्त स्थान रह जाएगा और कपड़ा हल्का बनेगा। तो इस खराबी से भी वस्त्र की गुणवत्ता खराब होती है और उसको फिर से बनाना पड़ता है। अगली खराबी देखिए, वार्प बीम की खराबी। वार्प बीम की खराबी, वार्प बीम क्या करती है? ताने के धागों को ढीला छोड़ने का काम करती है, लेट ऑफ क्रिया करती है। करघा जब चलता है, वस्त्र का निर्माण जब करघे के ऊपर प्रारंभ होता है, तो जैसे जैसे वस्त्र बनता जाता है वार्प बीम घूम कर ताने के धागों को ढीला छोड़ने की क्रिया करती है, जो लेट ऑफ क्रिया कहलाती है। करघे की लेट ऑफ क्रिया के समय यदि वार्प बीम आवश्यकता से अधिक घूमेगी तो ताने के धागे ढीले पड़ जाएंगे, जिससे शटल इन धागों में उलझ जाएगी। यदि वार्प बीम आवश्यकता से अधिक घूमेगी तो ताने के धागों को अधिक खिंचाव सहना पड़ेगा, जिससे ताने के धागे टूट भी सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? वार्प बीम अधिक घूमेगी तो ताने के धागों को ज़्यादा ढीला कर देगी, और कम घूमेगी तो ताने के धागे टाइट रह जाएंगे। तो ताने के धागे टाइट रह जाएंगे तो टूट भी सकते हैं। तो इससे भी
कपड़े की गुणवत्ता, वस्त्र की गुणवत्ता के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अगली जो खराबी होती है वो उसे हम क्लॉथ बीम की खराबी कहते हैं। क्लॉथ बीम क्या कार्य कर रही है? क्लॉथ बीम टेकअप क्रिया कर रही है। टेकअप क्रिया क्या होती है? जब करगे के ऊपर वस्त्र तैयार होता है, जैसे जैसे वस्त्र तैयार होता है वैसे वैसे क्लॉथ बीम घूमकर उस तैयार वस्त्र को अपने ऊपर लपेटने का कार्य करती है। ये क्रिया टेकअप क्रिया कहलाती है। तो इसका ठीक तरह से कार्य करना भी अति आवश्यक होता है। यदि क्लॉथ बीम का घुमाव समय से पहले अथवा आवश्यकता से अधिक होगा तो ताने के धागों पर अधिक तनाव पड़ेगा, ताने के धागे टूट सकते हैं, वस्त्र खराब हो सकता है। और इसी प्रकार यदि क्लॉथ बीम आवश्यकता से कम घूमेगी तो ताने के धागे ढीले रह सकते हैं, और जब ताने के धागे ढीले रह जाएंगे तो इन ढीले ताने के धागों में शटल फंस जाएगी, या शटल के द्वारा इन ताने के धागों को डैमेज होगा, टूट सकते हैं ये ताने के धागे, जिससे संपूर्ण वस्त्र खराब हो जाता है। तो ये करघे की कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं, ताकि वस्त्र की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छा वस्त्र का निर्माण हो। तो शटल की खराबी की वजह से वस्त्र खराब हो सकता है, हार्नेस की खराबी की वजह से वस्त्र खराब हो सकता है, रीढ़ की खराबी की वजह से वस्त्र खराब हो सकता है, वार्प बीम की खराबी से वस्त्र खराब हो सकता है, क्लॉथ बीम की खराबी से वस्त्र खराब हो सकता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं करघे की, ये प्रक्रियाएं यदि सही काम करेंगी तो ही वस्त्र का निर्माण अच्छा होगा, वस्त्र की गुणवत्ता अच्छी होगी और वस्त्र का उत्पादन भी अच्छा होगा। नहीं तो वस्त्र खराब हो जाएगा तो उससे धागा भी खराब होगा और वस्त्र का निर्माण पुनः करना पड़ेगा, जिससे वस्त्र की लागत अत्यधिक बढ़ जाएगी। ठीक है।